Hello and welcome back to our channel. Hello and welcome back to our channel. I hope you all are doing great. और हम हैं आप बहुत थके हुए. Hello. आप दिख नहीं देखता. Hello and welcome. Hello and welcome back to our channel. I hope you all are doing great. और हम बहुत थके हुए हैं आज. As you can see, my sweat. क्योंकि आज हमारा था लेग का सेशन और आज हम बहुत थके हुए हैं और आज हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट बनाएं Yes. हेल्दी साथ में। मतलब मैं तो डेली बनाती हूँ, ये मेरे साथ बनाएंगे. अब देखो कब करवा रही है, जिस दिन लेग मार के आ जिस दिन हाफ डेड सिर्फ एक लेग्स की एक्सरसाइज करी है. मैंने 3 एक्सरसाइज करी आज. 3 कितनी करनी लेग्स, बाय एंड ट्राई. 3 एक्सरसाइज करी है मैंने आज. ठीक है, जिस दिन ये 2 एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, उस दिन बोलते हैं कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज स्नैक्स फूड बनाने वाली हूँ. क्योंकि हम जब जिम से आते हैं तो अपना पोस्ट वर्कआउट मीट रेडी करते हैं. तो आज मैं वो सब प्रिपेयर करके जाती हूँ, उसके बाद ये बनाते हैं. ठीक है, सर्व करना बहुत बड़ी बात है। सर्व करना बहुत बड़ी बात है. ओह माय गॉड, ऐसा काम भगवान मुझे बहुत सारा दे. नमक भी मिलाता हूँ। मैं ये बोलूंगी कि मैंने आज ट्रिपल एक्सरसाइज करी, तो आज तुम मत. वो नहीं हो सकता क्यों? लेकिन मैंने एक जो एक्सरसाइज मारी वो तेरे से तिगने वेट पे मारी। बस कुछ भी अपनी टांग के ऊपर रखने के लिए कुछ भी. अरे भाई 200 kg उठाया है, मजाक हो रही है। 200 kg से टोटल मिला के मैंने उससे ज्यादा मिलाया खाया है. मेरा सिर्फ एक स्टेप पे है 200। ये ज्यादा हो रहा है. अपना ब्लॉग बनना है तो आप कुछ भी बोलोगे. चुप कर मुंह बंद। एक फ्रेंड को मारा है। ठीक है, तो आज स्नैक्स बनाएंगे मिस्टर हसन. कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, फिर हम सीधे फ्रेशन अप होके चलते हैं. हाँ। अपने भी काम करें. I'm ready. देखो हर बार मेरी टी शर्ट क्यों पहनती रहती है? तेरे लिए खरीदता हूँ क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खाने का पहनती रहे। हाँ या ना? हाँ हमारे लिए तो फिर छोड़ो ना। गुस्सा है. क्यों गुस्सा है? क्यों गुस्सा है? गुस्सा है. अरे ठीक है पहन। मैं बनाऊंगी अपने स्प्राउट्स. क्या बढ़िया स्प्राउट्स हैं, देखो दिखाती हूँ. कहाँ से सीखा आपने? ये देखो कितने बढ़िया स्प्राउट्स आए हैं. वाओ, कैन यू सी? आई कैन सी। मतलब ये स्प्राउट्स पूरे बाहर आ रहे हैं कपड़े से. सो गुड। थैंक यू. सीखना क्या है, मुझे आता है. ये वाली मील, हाँ मैं पनीर भी इसमें डालूंगी, क्योंकि ये वाली मील कुछ ऐसी है जो मैं ट्वाइस अ डे खाती हूँ. वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे बेस्ट मील है ये. मतलब हम लोग प्रोटीन का सोर्स काफी अच्छा है. स्प्राउट्स इतने निकल गए हैं कि वो कपड़े में ही रह गए. मतलब सबके नहीं, कुछ कुछ के देखो कपड़े में ही रह गई. और बट कोई नहीं, अच्छा है. स्प्राउट्स निकलने के बाद ना उसका बोलते हैं प्रोटीन ज्यादा हो जाता है. ऐसा क्या? यस. और ये थोड़े से स्प्राउट्स मैंने स्टोर करती हूँ फ्रिज में. ये लो फ्रिज में रखो इसे. आपका सेक बन गया क्या? नहीं मैं अब बनाऊंगा अपना शेप। मेरा शेप का मटेरियल रेडी है। आपकी टी शर्ट पहन के मजा होगा. हाँ फ्री की चीजें पहन के मजा तो आती है। फ्री की चीजें. और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी मेरा मामी वाला नमक. मामी वाला नहीं। यस. ये तो बोलते हैं हरा नमक. ये हरे नून. ये हरे पत्तों का मिक्सचर है कुछ. बस एक मम्मी पापा भी देते हैं बना के, तो थोड़ा सा गीला गीला होता है. और ये थोड़ा सा सूखा वाला नमक. उसको ना मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये बेस्ट लगता है मुझे. इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा हरा नमक.
और थोड़ा सा लेमन डालती हूँ बस। मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ, ये बच जाता है, इसे स्टोर करके रख दो लेमन। केले और कहाँ हैं? अरे तो फिर बनाओ। भाई बंदी। नहीं नहीं। हम्म इनमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो सॉसेजेस है मैंने बना के अंदर रखे हुए हैं। और वो आप सिर्फ सैंडविचेस में यूज करते हो ना? हाँ, इस पे भी कर दिया मैंने। ये मील जितनी लाइट हो उतना ही अच्छा लगता है। और जितने भी मैंने ना अब डालना शुरू किया, पहले मैं बस आती थी और स्प्राउट्स कटोरी में लिए और खा लिए। अब इसको इतना फैंसी बनाने में मैंने तुम्हारे बाद शुरू किया है, पता है, क्योंकि इनको ऐसे खाना पसंद ही नहीं है ना। बल्कि अभी क्योंकि मैं खा रही हूँ तो इसमें सिर्फ स्प्राउट्स और पनीर और नमक, कुछ नहीं है, नींबू है, ठीक है। बट अगर सेम चीज अगर इनको खिलाना है तो आपको प्याज भी काटना है, टमाटर भी काटना है, खीरा भी काटना है, और जो गाजर आती है अगर वो है वो भी काटनी है। फिर पनीर, ऊपर से हल्का सा नमक, हल्का सा चाट मसाला, हल्का सा मीठा, पूरी रेसिपी बता दी। पूरी रेसिपी। हाँ हाँ, ऑब्वियसली तुम्हें मतलब अच्छे से बना हुआ चाहिए तो ये खाएंगे। ये मेरे इतने ज्यादा टैंट्रम्स है ही नहीं। मुझे बस इतना पता है कि आप वर्कआउट करके आए हो और आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, तो बस मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, मुझे फर्क ही नहीं। मैं इसलिए नहीं खाता, मुझे मेरी बॉडी में प्रोटीन से बस मुझे खाना होता है। एग्जैक्टली ना, फर्क है। मुझे सिर्फ मुझे मुझे खाने से मतलब है। नहीं, आपको प्रोटीन से मतलब है। आई एम सॉरी, मुझे प्रोटीन से मतलब है, और मुझे मुझे खाने खाने से मतलब है। मतलब मैं टेस्टलेस भी खाना खा सकती शादी से पहले तो सारा बॉयल खाती रहती। हूँ। यही रीजन है मेरे वेट गेन होने का। हम्म। और दूसरा रीजन वो भी है ना, मैं बोलता हूँ कितनी खाओगे, कितनी आप पूछते कितना खाओगे, मैं बोलता हूँ 6 और मैं खाता 4 हूँ। मैं 2 बचता है, आपको खाना होता है तो। मुझे पेस्ट्रीज पसंद नहीं खाने की। मेट्रो सिटीज में इजीली आपको गाय वगैरह मिलती भी नहीं है कि आप मुझे खिला पाओ। तो मुझे खाना फेंकना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि या वो खाना अपने अंदर चला जाए और हम उतनी मेहनत जिम में कर लेंगे, लेकिन मैं फेंकूंगी नहीं खाने को। मेरे को जूस पीना है। पिला दो। कुछ सासू माँ की वहाँ की बनी हुई वाइन। मजा। तुम ज्यादा मत बोलो, कई लोगों को सच में लगी मम्मी वाइन बना रही है बहुओं के लिए। जो पहाड़ के लोगों को तो पता है ना क्या है। बस यू नेवर नो, सिर्फ पहाड़ी। वाइन ही तो है हमारे लिए वो। एक्चुअली इस बार बुरास के फूल बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में हुए हैं, तो मम्मी ने भी उसका यूज करके वाइन बना दी, जूस बना दी, ठीक है। और वो जूस कहाँ कहाँ सप्लाई नहीं हुआ है। सब जगह हो। हाँ वैसे भी बाकी लोगों को पता नहीं, वो पी रहे नहीं पी रहे, लेकिन हम तो प्रॉपर। हमारा खत्म होने वाला है और हमें टेंशन हो रही है। हमें क्या, मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि इनको जब भी ऑफिस से आते हैं इनको ये जूस चाहिए ही चाहिए। हमारे यहाँ समर्स में क्या होता है, हम ऐसे भी परचेस करते थे गर्मियों में, सो दैट जैसे समर स्टार्ट होती थी जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हम 5-5 लीटर वाले कैन ले आते हैं जूस के, और वो चलता है हमारा। और इस बार तो इवन हम ज्यादा लेके आए थे, 5 5 और प्लस 5। 5 10 लीटर, जो मिड समर में खत्म होने वाला है। और अभी 5 हमारा बुरास का था, 5 हमारा माल्टे का था। हाँ। माल्टे का तो हमने खत्म कर दिया। एक्चुअली वो हमने थोड़ा सा इधर डिस्ट्रीब्यूट भी किया। वो इस वजह से फ्लेवर हम काफी टाइम बाद लाए थे, तो भैया लोग के घर भी गए तो थोड़ा थोड़ा तो हम सबको देखे हुए। श्रीनगर से लाए। जब हम लोग बद्रीनाथ से आए थे तो हम माल्टे वाला हम खरीद के लाए थे, लेकिन बुरास का जूस मम्मी ने बनाया। और मुझे ही ज्यादा बेटर पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि मार्केट में जो होता है वो थोड़ा एडेड शुगर इसमें भी है, मम्मी वाले ने, लेकिन काफी कम है। जो आप मार्केट से लेते हो ना वो एक्सट्रीम मीठा होता है। हेलो, मेरा तो काम हो गया। और आपका हो गया? हो गया है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा टोस्टर भी खराब किया, तो अब मुझे इस पे बनाना पड़ेगा। एक और खर्चा। देखना पड़ेगा, वो हो जाएगा शायद रेडी। और ये मैंने प्रेप कर ली है, इसमें आपका फेवरेट लेट्स,
और सारी वेजीज डाल दिया जो जो फिलहाल घर पे थी। खीरा डाल दिया, टमाटर डाल दिया है, थोड़ा सा प्याज ऑलरेडी कटा हुआ था वो डाल दिया है, और ये मैंने मेयोनीज, ये मैंने घर पे बनाई थी, तो ये भी रेडी कर दिया। सॉरी, ये भी मैंने ऐड कर दिया है, बस से मिक्स कर रही हूँ। वैसे इनको वैसा वाला पसंद है कि आप पूरा एक लेट्स उसमें सजा दो ब्रेड के ऊपर। आज मैंने इसको सारा मिक्स कर दिया कट करके, ये भी अच्छा लगेगा। जैसे पानी। ये मैंने पनीर अलग से कट करके रखा है, सो दैट इसमें मिक्स हो गया, अगर ये बच भी जाए बेटर तो पनीर वेस्ट ना हो। हमारी मल्टीग्रेन ब्रेड। काफी दिन हो गए ना, फाइन। जब से मुझे वो फाउंड पसंद आया तो आप मेरे लिए फाउंड बनाते रहते हैं, कभी अरहर का, कभी जैसू का। तो अलग से हाँ मतलब सॉरी, उड़द का, फिर कभी जैसू। यार काफी टाइम हो गया हमने वो भी नहीं खाया, पलियो। बना दूंगी, कल बना दूंगी। हाँ कल बनाते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है, उसको जिस दिन हम लंच में वो बना, हम कभी कभी लंच में सिर्फ वो बनाते हैं। सिर्फ उसे खा के ना ऐसा लगता है कि पूरी मील लीजिए। हाँ ठीक होता है ना, तो पूरा एक काइंड ऑफ मील ही है। हाँ, एंड मुझे तो वो खट्टा मीठा दोनों में पसंद है, और आपको सिर्फ मीठे में। तो मैं अब आपके वाला टेस्ट खाने लगी। मुझे तो वही। सही है। एंड माय फेवरेट मील इज रेडी। पूरे वीकेंड में वीकडे का काम निपटाने के बाद फाइनली आप थोड़ा चिल करते हैं, और अगेन सेम जूस। सारे वीकडे के काम कंप्लीट करने के बाद जूस के साथ आराम किया जाएगा और लेजी डे सेलिब्रेट किया जाएगा। चलते हैं, लेजी डे सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ हमें काम भी थे पेंडिंग पिछले 1.5 साल से, अच्छा। जो हमारे काम पेंडिंग है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं हम आज। और मतलब जब से हमारी शादी हुई है तब से हम लोगों ने प्लान किया था कि कुछ एक दो चीजें हैं जो हमें करनी है, वो अभी तक हो ही नहीं पाई है। प्लानिंग कर रहे हैं कैसे हो सकती है वो चीजें कंप्लीट, तो बट फिलहाल उससे पहले जूस लेके चलते हैं हस्बैंड के लिए, देखते हैं वो कर क्या रहे हैं। हाँ जी, ये लो आपका जूस। स्टार्ट कर लिया काम? तो ये है वो, मेरी ही फोटो लेके बैठे हो क्या? देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? वो भी इतना जूम करके क्या देख रहे हो? प्यारी लगी। अभी तो मैं यही बता रही थी सबको कि हमने पिछले 1.5 साल से कुछ सोचा हुआ है जो हमें करना है। जब से हमारी शादी हुई है तब से हमें एक दो काम है जो हमें करने, वो अभी तक हुए नहीं है। तो उसकी सब क्यों बता रहे हो? तो वो ही नहीं पा रहे हो। सब शादी के 6 महीने बाद ही मैंने सारा सामान मंगा लिया था, लेकिन अभी तक वो काम हो ही नहीं पा रहा है। तो आज प्लान भी कर लेते हैं। पर और हमने उसका एक तो यूटिलाइजेशन वहां पे कर लिया था ना, हमारी फर्स्ट टाइम क्या चीज? पड़ेगी। हाँ, उसका यूटिलाइजेशन वैसे उसमें भी हो गया, लेकिन साथ में मैं सोच रही हूँ अब क्योंकि मैंने चूड़ा भी रिटायर कर लिया है अपना, तो सब कुछ बता ही दिया है। वैसे हमने कुछ तो लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, बट ठीक है, जिसको नहीं समझ आया वो वेट करना नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए कि नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट कब वो काम कंप्लीट हो पाएगा। बट ठीक है, हम प्लानिंग कर लेते हैं, है ना। और अभी हमने सोचा है कि हमें एक, ये फ्रेम तो शादी में ही मिला था, कोई हमें एक, जो 2 फ्रेम हमारी शादी के मिले थे वो हमने घर में लगा रखे हैं, हमारी पर्सनल, आई मीन हम दोनों की जो फोटोग्राफ थी बड़े साइज में, वो हमने घर में लगा रखी है ऑलरेडी। एक मेरे घर में, एक ससुराल वाले घर में। लेकिन हमारे यहाँ वाले घर के लिए हमारे पास हमारी फोटो ही नहीं है। एक है
ये मुझे वैलेंटाइन में गिफ्ट करी थी इन्होंने, बट ये साइड टेबल के लिए ही इनफ लगती है। मुझे वॉल में ना बड़ी सी फोटो चाहिए थी, तो मैं सोच रही थी कि कौन सी फोटो निकालें, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी बहाने पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी और हमारी लेजी डे भी बन जाएगा। ये सही है, इस तरह की साइड पे ये लगा रखा है। गॉड, क्या प्रॉब्लम है हमारा फोटोग्राफी भी करते यार? ये रहा भाई। ये वाले काम ना लड़के सच में सीरियसली नहीं ले सकते। तुम ऐसी फोटोज क्यों देख रहे हो? लेकिन वो फोटोज निकालो ना जो लगने वाली है, जो पोजेस वाली फोटोज है। कौन सी वाली, वो कैंडिडेट वाले का? हाँ, सबसे कोई डिसाइड करिए। कोई डिसाइड नहीं करी मैं, पिछले 1 घंटे से लैपटॉप खोल के बैठे हो, कर क्या रहे हो? आपको देखना था। मुझे जो लगता है ना, एक तो ये ऑप्शन होना चाहिए, हाँ ये ऑप्शन ठीक है, देखते हैं उसमें से भी। और या फिर मुझे लगता है ये वाला। एक, मुझे ये फोटो बहुत पसंद है हमारी, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसमें तुम्हारा फेस पूरा नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा? जस्ट मैं एक पॉइंट बता रही हूँ, अदरवाइज तो ठीक है। और मुझे लगता है ये वाली में फोटो, इनमें से कोई देख लो। एक हमारी ये फोटो भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, तुमने गिगली भी बनाया हो? ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक ये भी अच्छी है, और लेकिन दे चुका हूँ ना। वो छोड़ो, पर इसमें आपका फेस बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। समझ नहीं आ रहा है। कोई नहीं यार, हाफ भी अच्छी लगेंगी इसमें, मुझे बार बार ऐसे क्यों आ रहा है रिप्लेस? हम कहीं और ही चले गए। ये तो मैंने देखा भी नहीं था, मैं तो अंदर था। तो वीडियो में तो देखा है। जो लोग देखा ना, तुम तो देखो, रियलिटी में देख नहीं पाया मैं स्टेज पे बैठ के इंतजार कर रहा हूँ कब आओगे आप। इस टाइम पे मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी ना, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में क्या होने वाला है। कुछ नहीं होना, बस स्टेज पे गाना था, जयमाला होनी चाहिए। मैं तो वहां भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि तेरे जो गाने तूने डिसाइड कर रखते हैं हाँ। वो सही टाइम पे बन जाए, Otherwise, अगर तेरा मूड खराब हो जाए। हो गया था पता नहीं, तो मैं याद और नहीं है। थोड़ा सा पॉज तो आ गया। तो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। इतनी प्लानिंग करी हम लोगों ने शादी की, सारी शादी हमने खुद करी है, खुद प्लानिंग करी है, एक एक छोटी से छोटी चीज की शॉपिंग हमने खुद करी है, सब कुछ खुद मैनेज किया, फिजिकली, मेंटली। बहुत कुछ किया था यार, हाँ हर, सो दैट कि हमारी वो शादी जो है ना वो हैपनिंग्स बन पाए। हाँ हैपनिंग बनता है। उस हैपनिंग स्क्रिप्ट हो गई, कोरियोग्राफी हो गई, प्रोग्राम करना, हल्दी कैसे करनी है, मेहंदी कैसे करनी है। मिनट में क्या क्या चीजें हो रही है वो सब मैंने प्लान आउट किया था, और सबको स्क्रिप्ट दी थी कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। और और हर फंक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़। एक एक डेकोरेशन वाले से मैंने खुद जाकर के बात करी थी। इवन जो हमारा बैंक्वेट था वही मेरे रूम से, मेरे रूम से मैंने रूम ही ऐसा चूज किया था जहां से मुझे सारी बाहर की लोकेशन दिखे और डेकोरेशन दिखती रहे। मैंने रूम इसलिए चूज किया है, ठीक है। जब वहां पे डेकोरेशन हो रही है, हल्दी की हो रही है या फिर मेहंदी की हो रही है, मैं ऊपर एक तरफ रेडी हो रही हूँ और बैल्कनी से आके देख रही हूँ कि क्या गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कुछ तो नहीं हो रहा है, और फोन कर रही हूँ। मतलब इतना, मतलब मुझे स्टार्टिंग में तो ना फील ही नहीं हो रहा था मैं ब्राइड, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे थी। ऑर्गेनाइजर टाइप। ऑर्गेनाइजर भी मैं ही थी। और बट मेरे भाई बहनों ने बहुत हेल्प करी, सच में। सारे छोटे भाई बहन थे लेकिन सबने बहुत मेहनत करी उस चीज के लिए। पर कमी आ ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जब आप फंक्शन करते हो ना, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। यार इसीलिए थोड़ी ऐसी थोड़ी करते हैं हायर ऑर्गेनाइजर्स। हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ तो था ही नहीं, थोड़ा सा हाँ, क्रिएटिव टाइप। क्रिएटिव क्या, हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि हाँ मतलब ऑर्गेनाइज फर्स्ट भी मतलब करते हैं। हमारे शायद
खानदान में ऐसी वाली शादी पहली बार हुई होगी, मतलब जिसमें हमने मेहंदी में भी प्रोग्राम रखे थे, लोग डांस कर रहे थे, अपना अपना मतलब परफॉर्मेंस दे रहे थे। मतलब इस तरीके से मिक्स वाली जो शादी होती है ना कि ग्रूम और ब्राइड का जो मिक्स करके शादी होती है वो तो पहले थी हमारी तरफ से भी, ऐसे तो पहले ही थी। तो पर हर फंक्शन में कुछ ना दिक्कत आई थी। दिक्कत बहुत मेजर नहीं थी, बट हाँ ये होता है कि जब आप प्लान करके रखते हो ना तो आपको हिट करती है, जैसे कि ये मैंने सब कुछ तो टाइमिंग से सेट कर रखा था, सबको सब चीज समझा रखी थी, फिर क्यों ये सब हो रहा है। मेहंदी में भी बहुत कुछ हुआ। मेहंदी में सबसे पहले मेहंदी वाला इतना लेट है, उसको इतने फोन कॉल्स की कि भैया हो कहाँ आप। जब वो पहुंचा उसके बाद उसने इतनी गंदी मेहंदी लगाई ना, मेरा मूड लिटरली ऑफ था। और जब वो मेहंदी लगी थी मेरा उस टाइम वहां ध्यान नहीं था, बिकॉज मेरा दूल्हा उस टाइम पे डांस कर रहा था। फिर हल्दी में दिक्कत हुई। हाँ तुम्हारे यहाँ से कोई डांस करने वाला था नहीं, इस वजह से हमें एक्सटेंड करने के लिए पता नहीं एक रात पहले मुझे मेरे भाई को कितने कोरियोग्राफीज में डाल, बेचारे को बोला एक के लिए था, उसने 3 डांस करे। बट वो तो हमारे जो जो बंदे थे जिन्होंने आना था, उनको हमारे फ्रेंड्स थे उसमें से। वो नहीं आ पाए ना, हाँ उस जो वजह से। एक डांस था जो ग्रूम डांस था जो इनका था, उसमें हमें 2 लड़के चाहिए थे जो हमारे फ्रेंड्स थे, वो वैसे भी उन लोगों ने आना ही था शादी में। तो 2 लड़के, आई मीन 2 हमारे फ्रेंड और इनका, इन तीनों का डांस था मिल करके। और उसमें से एक का आना ही कैंसिल हो गया ऑन द स्पॉट। उसने मुझे फोन करके बोला कि दी मैं नहीं आ पा रहा हूँ, बिकॉज उसके यहाँ कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, तो जिस वजह से वो आ नहीं पाया। अब लास्ट मोमेंट में सारी कोरियोग्राफी खराब, क्योंकि 3 लोगों की कोरियोग्राफी है तो उस अकॉर्डिंग चलेगी। अब तीसरा बंदा क्या करे। फिर शिक्कू को करवाया। फिर मेरे भाई को बोला कि अब तू कर। एक रात पहले उस बेचारे ने, अब भाइयों का काम शादी में वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि काम देखना भी होता है, सारे मैनेजमेंट्स भी देखने, उसके बाद कोरियोग्राफी भी करी। रात को 2 बजे तक वो कोरियोग्राफी सीखता है, फिर सुबह से उठ के सुबह 5 बजे से हम लोगों का सब कुछ चालू हो गया था। सारा काम भाइयों ने ही करना है, लड़कियों का काम कुछ होता नहीं रेडी होने के अलावा शादी में। ठीक है। और शादी से एक रात पहले मैंने अपने भाई को बोला कि अब तुझे करना पड़ेगा। उस बेचारे ने उस बेचारे को पहले से बोला हुआ था सिर्फ एक ही डांस करना है, वो सारे भाई मिलके मेरे लिए डांस करने वाले थे। लास्ट मोमेंट में उसको 2 कोरियोग्राफी और सीखनी पड़ी, 2 नहीं 3 कोरियोग्राफी और सीखनी पड़ी सिर्फ दूल्हे के चक्कर में। कोई और कोरियोग्राफी होती तो फिर वो हम पूरा डांस ही कैंसिल कर देते कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन दूल्हे का डांस सच में तो कुछ ऊपर नीचे आप जा ही नहीं सकते हो, देख ही नहीं सकते थे। फिर बेचारे को सिखाया, रात को 2 बजे तक वो प्रैक्टिस कर रहा था। फिर मेहंदी हुई। लकीली मेहंदी में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी, बट ऑल ऑफ सडन 2:30 बजे के बाद गर्मी हुई है। हल्दी वाले दिन भी मैं पूरा सेटअप देख रही थी तो उन्होंने इतनी गड़बड़ कर दी, जितना छोटा मैंने बना दिया। डायमेंशन बताया था उससे थोड़ा छोटा बना दिया। पर हम लोग के खुद के परिवार वाले ही इतने, जिसमें हल्दी में तो बाहर के गेस्ट ने भी आना था, परिवार वाले भी होने थे, उसने डायमेंशन इतना कम कर दिया उसका कि थोड़ा सा डिस्टेंस होने चाहिए। मतलब पंडित जी को भी गुस्सा आ गई। पंडित जी के बैठने की जगह नहीं थी वहां पे। उस पागल ने इतनी कम डायमेंशन कर दी कि वो पंडित जी की बैठने की जगह नहीं बनी। चलो ठीक है, अगर आपको एक डायमेंशन दे दिया गया है कि भाई इतना लंबा और इतना चौड़ा होना चाहिए स्टेज, तो आप उसी हिसाब से बनाओगे ना। तो जिसमें हम बैठे थे ना, वो उसका खुद का स्टाइल भी बहुत बना था। वो तो होता ही है ना। हाँ, तो उसके दुगना बनाना चाहिए था, उसका दुगना बनाना चाहिए। एक बात बताओ, अगर कोई मोटा दूल्हा हो गया तो उसके लिए वो बड़ा एकदम से, तो वो उसका जिसमें बैठ के हल्दी होती है उसका साइज ही ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। नहीं उसे बोला था, हाँ मैंने उसे बोला फॉर्म मुझे स्टेज में चाहिए, लाइटिंग्स मुझे अपने एंट्री में चाहिए, उसने उल्टा कर दिया। अब हमें ये डर था कि स्टेज में वो लाइटिंग्स आएंगी, तो मुझे ना थोड़ा डर रहता है इस चीज का, और तो इतनी कोई मिसहैपनिंग्स होती नहीं है, बट फिर भी क्या किया उसने किया था, लाइटिंग्स लगा दी थी वहां कहाँ? स्टेज में, और फॉग लगा दिया था मेरी एंट्री में। हाँ तो अच्छा, हाँ आप अच्छा वो दोबारा चेंज करवाया था ना वो। और मैं वहां पे खड़ी हूँ एंट्री के लिए, ठीक है, एंट्री का गाना शुरू होने वाला है, मैंने notice किया कि ये कुछ मैच नहीं हो रहा है, मेरी याददाश्त तो हाँ, मुझे अब आया याद वो। हाँ अच्छा हाँ, उसने इधर का उधर का, फिर उसके बाद जल्दीबाजी में वो जो फॉग के धड़े लेके आए ना, उनका मुंह ऊपर के लिए हो गया, तभी तो सारा फॉग ऊपर हो गया था। और उसके बाद मैं वही खड़ी थी, मैंने कहा मैं एंट्री नहीं करूंगी बस।
बिल्कुल मतलब मैंने सिर्फ इतने स्ट्रिक्टली कह दिया था मैं एंट्री नहीं करूंगी, इसको अभी चेंज कर। फिर उसने वो फॉग उठा करके स्टेज में रखी, लाइटिंग्स उठा करके यहाँ, अब इसमें टाइम तो जाता है। मैं आधे घंटे तक खड़ी थी, दुल्हन ग्राउंड में आधे घंटे तक खड़ी है, सोचो। मैंने कहा मैं 1 घंटा खड़ी रहूंगी, पर तू इसको अभी चेंज कर। अब उसने चेंज तो कर दिया। अब जल्दबाजी में उसने स्टेज में घड़े घड़े का मुंह जो होता है ना, नीचे जिससे की फॉग तरफ होता है। करते हैं, पीछे की तरफ हो, उसने उसने जो फेस था घड़ी का ऊपर की तरफ लगा दिया। तो जब हमारी वरमाला हो रही थी और फॉग निकलना चालू होता है, सारा हमारे फेस में पूरा ब्लैक आउट, लोगों के लिए मतलब विजुअल ही नहीं दिख रहे, हमारी वरमाला चल रही है। थैंक गॉड कि जो कैमरामैन कैंडिड था, वाला कैंडिड वाला कैंडिड वाले जो कैमरामैन थे, वो पीछे से। हमारे पीछे थे, स्टेज के पीछे। तो हमारी इस तरह से फोटोज आ गई। अदरवाइज आगे होता तो नहीं होता। ना लोग देख पाते और ना रिकॉर्ड हो पाता, फिर हमें दोबारा वरमाला निकालनी पड़ती, जो कॉमेडी हो जाती, बिकॉज कैप्चर तो करना ही था ना। इतना मूड ऑफ हुआ ना, और सब लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं कितनी बेबस हूँ कि मैं गुस्सा नहीं कर पा रही हूँ, मैं चाह के भी। क्योंकि इतने लोग शादी में खड़े हो, वो उनके सामने आप क्या गुस्सा करोगे। पर बाद में मैंने उसे बहुत डांटा, पता कि तूने पूरी शादी ही खराब कर दी इस चक्कर में। और वो भाई साहब, उन्होंने भी तो स्टेज का पूरा चेंज ही नहीं किया था। लोग बोला था हमने जो कॉलेज में लुक था, वो उसने शादी के दिन भी लुक सेम कर रखा है, पता नहीं कहाँ गया वो, चेकआउट ही करने नहीं आया उस दिन। मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जो मैंने प्लानिंग करी उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आई है, लेकिन जो इंजॉयमेंट थी वो सिर्फ हमने खुद की वजह से करी है। तो जो कहा जाता है कि खुशियां आप अपने आप ही ढूंढते हो और अपने आप ही क्रिएट करते हो, तो वो सच है। आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से तो कभी भी खुशी मिली नहीं सकती, क्योंकि वो हमेशा ऊपर नीचे होगी। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमको कौन सी फोटो चाहिए, बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद, क्योंकि इतनी सारी फोटोज हैं जो सब बेकार है। एक्चुअली क्यूट क्यूट फोटोज काफी सारी है, लेकिन कुछ एक डिसेंट सी मुझे फोटो चाहिए थी जो मैं अपने बेड के पीछे लगा पाऊँ, सिर्फ हमारी कपल फोटो। तो डिसाइड कर लिया है। और कल से सावन स्टार्ट है, तो मार्केटिंग भी हम लोग करके आ गए। जो जो हम लोग को सामान चाहिए था, कल से पूजा करनी है। और अब आपको दिखाते हैं मंदिर की डेकोरेशन। सामान मैंने सारा निकाल के रखा हुआ है, अब बस सजाने की देरी है। तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कल सावन की। यार इतनी गड़बड़ हो गई है ना, मैंने पूरा व्लॉग बनाया, ठीक है, पूरी डेकोरेशन का व्लॉग बनाया, और मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। मुझे डांट पड़ रही है, पर कोई बात नहीं। आप फाइनल लुक देखो। बहुत मेहनत से बनाया है। मेरा ये जो लास्ट 2 टाइम से तो मैं सिर्फ पिंक कलर का ही डेकोरेशन करी थी, बिकॉज वो मैं माता की चौकी के टाइम पर करती हूँ डेकोरेशन, तो वो पिंक कलर की होती है। बट इस बार सावन में भी मैंने डेकोरेशन करी है, तो मुझे लगा कि लड़कों को ब्लू कलर हम लोग डेडिकेट कर देते हैं, तो शिव जी का महीना है, तो मैं ब्लू कलर का भी कुछ डेकोरेट कर देती हूँ। तो मैंने इस बार ब्लू कलर की भी चुन्नी मंगाई थी, और वो भी एड ऑन करी है। ये वाला डिजाइन मैंने दिमाग में ही सोचा था कि कुछ इस तरीके से करूंगी, बट जो सोचा था उतना अच्छा हो नहीं पाया। पर कोशिश करी है हमने कि कहीं से कुछ भी सेटअप हो जाए। ये सारे फ्लावर्स मैंने आर्टिफिशियल मंगाए थे, क्योंकि पूजा में मैं जो भी फूल आते हैं वो डेली हम लोग के यहाँ पे रियल फूल आते हैं। पहले मैंने सोचा था कि डेकोरेशन में भी मैं रियल फ्लावर्स ही लगाऊंगी, लेकिन वो फिर आपको बार बार चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो मुश्किल से 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन ही चल पाते हैं। तो मैंने सोचा डेकोरेशन के लिए मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स मंगवा देती हूँ, सो दैट पूरा महीना ही चलेगा। और पूजा में तो ऑब्वियसली रियल फ्लावर्स ही आएंगे। जो डेकोरेशन करने वाली वीडियो थी वो तो ऑफ कोर्स मैंने खराब कर दी। मैंने आपको बोला और भी ये था। मुझे बोल भी रहे थे कि एक बार करके देख ली, तूने ऑन तो किया है ना। मैंने कहा आई वाज लाइक हाँ हाँ किया है, तुम दिमाग खराब मत करो, मुझे काम करने दो। चलो कोई नहीं, ठीक है। जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज थी बस, ये है फाइनल लुक मेरे मंदिर का। बोलो ना भूख भी लग रही है। अब भूख लग रही है, अब खाना खाएं।
चलो काफी लेट हो गया। हाँ, इसीलिए पता है, मुझे पता था कि तुमको भूख लग रही है, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ना ऐसा भी चल रहा था कि तुम्हें भूख लग रही है, तो वो दो जगह चला गया मुझे, तो मैंने कहा हाँ 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 वीडियो ऑन है, वो गड़बड़ हो गई। कोई नहीं, अब मैं खाना लगाती हूँ, हम खाना खाते हैं और मैं दिखाती हूँ कल का क्या क्या स्केड्यूल रहता है, बाकी कल बात करते हैं। ओके बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी 7। जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ बाहर और इनको भी जस्ट अभी उठाया है। बाहर तो अभी अंधेरा ही हो रहा है, बट जब तक हम लोग फ्रेशन अप होके रेडी होंगे तब तक थोड़ा सा उजाला हो जाएगा। और मुझे एक ही जल्दी जल्दी, हम जितना जल्दी हो सके मॉर्निंग में मंदिर होके आ जाए, बिकॉज क्योंकि फेस्टिवल वाले दिन आप सबको पता है इतनी भीड़ हो जाती है मंदिर में कि पूजा और दर्शन हो ही नहीं पाते। तो मुझे ऐसा है कि जल्दी जल्दी नहा के निकलते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या क्या होता है। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन। कैसे लग रहा है व्रत लेके खाने वाला? मैंने तो फास्ट रखा है, बट मैंने ही बोला कि तुम फास्ट मत रखो, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने जब सावन का फास्ट रखा था तो इनका वेट पता नहीं कैसा वेट है जो ऐसे गिर जाता है। हाँ, वो बॉडी टाइप ऐसा है कि बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है वेट। ट्रैवल, जैसे मैं ट्रैवल भी करता हूँ तो भी मेरा वेट गिर जाता है, फास्ट लेता हूँ तो मेरा वेट गिर जाता है। पता नहीं क्या हिसाब है। तो मुझे था चलो कोई नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए और क्या। तो मंदिर तो हम लोग होके आ गए, सारी पूजा पाठ साथ ही करिए। तो मैंने फास्ट ले लिया और इनको मैंने कहा तुम मत लो, प्लीज़ मत लो। तो पूजा कर लिया हम लोगों ने। आई होप आप लोगों का सावन भी बहुत अच्छा हो, पूरा महीना सावन का बहुत अच्छा जाए और दुनिया में जो भी आपदा आ रही है वो होनी कम हो जाए, वो होनी बंद हो जाए। मैं यही प्रार्थना कर सकते हैं और बस चलते हैं अब जिम, बैक टू नॉर्मल। हाँ, मतलब ये वाला अवतार चेंज करने के बाद मैं अपनी एक ड्रिंक ले लेती हूँ और फिर चलते हैं जिम। और आज का व्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव व्लॉग नहीं बना इस बार, बिकॉज़ घर पे ही हैं, कुछ खास हो भी नहीं रहा है। और बारिश का मौसम है तो जैसे ही कहीं जाने का प्लान बनता है बारिश हो जाती है, फिर प्लान ही ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज इतना ट्रैफिक है। कौन गाड़ी में बैठ के आप, मतलब आधे से सारा टाइम आप ट्रैफिक में बैठ के वेट करते रहोगे कि आप ट्रैफिक कहाँ गए थे? यहीं पे तो गए थे, हम कहाँ गए थे? पास में ही कहीं पे रह गया। हमें कुछ फर्नीचर वगैरह का काम था तो हम कहीं 1 घंटा लग गया पहुँचने में, हमें 1 घंटा लग गया वहाँ पे। वहाँ आधे घंटे का काम भी नहीं था और वहाँ जाने में 1 घंटा लग गया और आधे घंटे का काम भी नहीं था पूरा। फिर चलो ठीक है जो भी है, बट आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो और हमें कमेंट करते रहिए और प्लीज़ बताते रहिए कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं और आपका सावन भी बहुत अच्छा हो। तब तक के लिए, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी सावन।